नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टैक्स सोनी जी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में। वहां पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी पिक पोस्ट करता रहता हूँ और लेटेस्ट जो अपडेट होती है वो सबसे पहले वहां पर ही शेयर करता हूँ। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो कि बोलते हैं ईएसआर। ये हेमेटोलॉजी के अंदर आता है, काफी मोस्ट है, इंपोर्टेंट बोल सकते हो। लेकिन दोस्तों बुक में जो आपके लिखा हुआ है ईएसआर, बुक में है जो आपके इंटरनेशनल क्लिनिकल पैथोलॉजी वाली बुक में जो ईएसआर लिखा हुआ है, जो ईएसआर है टॉपिक वहां पे, वो काफी लेंदी है, यानी कि काफी बड़ा टॉपिक है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है। एग्जाम में आपको बिल्कुल डिट्टो अपने जो बुक है इंटरनेशनल क्लिनिकल पैथोलॉजी वाली उसी की तरह लिखना है। लेकिन आपको समझना है, आपने यह वीडियो देख लिया, आपने समझ लिया तो वो आपके पढ़ना आसान हो जाएगा। यानी कि जो बुक में लिखा हुआ है ये सर, उसको आप पढ़िए टॉपिक को, फिर आप एग्जाम में लिखिए। लैंग्वेज आपकी सेम सेम ही रहनी चाहिए, लेकिन आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। देखो ये जो नाम है ना ये सर, इसी में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। वैसे बोलते हैं इसको लाल रक्त तल छठीकरण दर, ठीक है। लेकिन इरिथ्रोसाइट बोले तो आरबीसी सेडिमेंटेशन, यानी कि किसी चीज का सॉलिड पार्ट यदि रह जाता है तो उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन, यानी कि उसको सेडिमेंट बोलते हैं। उसके बाद रेट रेट बोलते हैं दर। अभी ये सर एक्चुअल में होता क्या है, देखिए आरबीसी के नीचे बैठने की दर को ही ईएसआर कहते हैं, लेकिन इसको कुछ पैमाने में नोट किया जाता है, जैसे कि 1 घंटे में आरबीसी के नीचे बैठने की दर को ही ईएसआर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, यदि आरबीसी नीचे नहीं बैठती, प्लाज्मा भी ऊपर बैठता है, कुछ ना कुछ चीज तो रह जाती है। मान लो ये हमारे पास एक टेस्ट, ये हमारे पास एक ईएसआर ट्यूब है, इसका ईएसआर लगाना है। ठीक है, हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया, पूरा ब्लड फिलअप कर दिया हमने, इसमें एंटीकोगुलेंट ब्लड। ध्यान रखिए ईएसआर लगाने के लिए एंटीकोगुलेंट ब्लड यूज में लेते हैं। अब बुक में आपके लिखा हुआ है कि ऑक्सलेट वाले ब्लड को यूज में लेते हैं। अब ऑक्सलेट कैसे बनता है वो भी लिखा हुआ है ना, थोड़ी फालतू की बात। लेकिन डीपली एग्जाम के जरिए बहुत ही इजी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन बुक में आपके थोड़ा लेंथी लिखा हुआ है, उसको पढ़ना और थोड़ा सा इग्नोर करना, लेकिन एग्जाम में वही लिखना है आपको, केवल समझना आपको यहाँ से है। और जिसका वेस्ट ग्रेन वाला मेथड, उसमें सोडिसाइट्रस और दिया है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सोडिसाइट्रस क्या है, वो एक एंटीओगुलेंट के रूप में हम उसको यूज में ले सकते हैं। बुक में लिखा हुआ है कि सीधे ही वेन से 5 ml ब्लड निकालकर उस ट्यूब में डालते हैं। लेकिन अब आप समझे कैसे कि डायरेक्ट एंटीकोगुलेंट ब्लड को ही हम यूज में लेते हैं। इसमें हमने डाल दिया एंटीकोगुलेंट ब्लड। जो वेस्टर्न ग्रेन वाला मेथड है उसमें दोनों तरफ से ट्यूब ओपन रहेगी और ये एक टेस्ट ट्यूब में लगी होगी। ठीक है, इसमें डाल दिया हमने ब्लड। अब सिंपल सी बात है, जब ब्लड एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड डाला है तो ऊपर प्लाज्मा रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा हमारे पास प्लाज्मा, और नीचे हमारे पास रह जाएगी आरबीसी। ठीक है, यानी कि इसका सॉलिड पार्ट जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंट। तो सिंपल सी बात है, आरबीसी के नीचे बैठने की दर को ईएसआर बोलते हैं। अब इसका पैमाना कितना, इसकी रेट फिक्स है 1 घंटे में। 1 घंटे में यदि आरबीसी नीचे बैठ जाती है तो उसको हम ईएसआर बोलते हैं। अब इसके दो मेथड होते हैं, एक तो वेस्टग्रेन और एक विंट्रोप। ये दोनों मेथड आपको समझाऊंगा, बुक की तरह से नहीं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा अलग भाषा में समझाऊंगा। एग्जाम में आपको बुक की तरह से लिखना है, बुक की तरह से थोड़ा ध्यान करके लिखना है, लेकिन समझना भी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करें कि आरबीसी नीचे क्यों बैठती है, क्योंकि आरबीसी का आपेक्षिक घनत्व 1090 यानी कि 1090 होता है, और प्लाज्मा का आपेक्षिक घनत्व 1030 होता है। सिंपल सी बात है, हमने पहले साइंस की बुक में पढ़ा होगा, जिस चीज का आपेक्षिक घनत्व ज्यादा रहता है वो नीचे बैठती है, और जिस चीज का आपेक्षिक घनत्व कम रहता है वो ऊपर तैरती है। तो प्लाज्मा का आपेक्षिक घनत्व होता है 1030 और आरबीसी का आपेक्षिक घनत्व होता है 1090। तो इसीलिए आरबीसी नीचे बैठती है और प्लाज्मा ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, अब क्लियर कर लिया। अब इसके दो मेथड पढ़ेंगे, विंट्रोव और वेस्टरग्रेन। ये सारी डेफिनेशन आपके समझ में आ गई। बुक में लिखा हुआ है वही आपको एग्जाम में लिखनी है डेफिनेशन, लेकिन उसको समझना जरूरी है। बुक में सब रट के भी लिख सकते हो, समझना जरूरी है। समझना कैसे है कि 1 घंटे में इसका जो पैमाना निर्धारित किया हुआ है कि 1 घंटे में आरबीसी के नीचे बैठने की दर को ही ईएसआर बोलते हैं। दोस्तों बात करें, इसका जो पहला मेथड आता है वो है वेस्टरग्रेन मेथड। अब ये जो वेस्टरग्रेन मेथड है ये थोड़ा ध्यान सुनना, क्योंकि आपको यही आपके धीरे धीरे काम में आएगा। एग्जाम में तो आप दोनों मेथड लिख दोगे, लेकिन जब आप लैब में ईएसआर लगाओगे तो ये वाला मेथड आपके काम में आएगा। हो सकता है ट्यूब अलग अलग हो, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम ही रहेगा, वेस्टरग्रेन मेथड। ठीक है, अब ये मेथड क्या है, सबसे पहले मेथड यूज करने से पहले इसके कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं वो भी जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले ईएसआर स्टैंड हमारा यूज होता है, ईएसआर ट्यूब। ईएसआर स्टैंड सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह का रहता है। तो
आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लोगे तो वहां पे मैं ऐसी ही पिक पोस्ट करते रहता हूं, क्योंकि मैं उन पिक्स को यूट्यूब पर नहीं डाल सकता, इसलिए मैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर आपको डाल सकता हूं। तो यदि आपको ये सा स्टैंड देखना है, ये सा ट्यूब देखनी है और वेस्टर्न ग्रेन वाला मेथड वाली ट्यूब देखनी है, विंट्रो वाली मेथड वाली ट्यूब देखनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये सारा स्टैंड कुछ इस तरह होता है, यहाँ पे ये फिक्स होता है, यहाँ पे हमको ट्यूब सेट कर देनी होती है ताकि ट्यूब बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, तभी हम ESR नोट करेंगे। ठीक है, तो ESR ट्यूब होनी चाहिए हमारे पास, टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए। अब टेस्ट ट्यूब ऑप्शनल है, ये सीधी आप वाइल में भी लगा सकते हो, चौकी। उसके बाद सोडी साइट्रस, साइट्रस ये एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, इसको बनाने का तरीका भी लिखा हुआ है, वो थोड़ा ऑप्शनल है, उसको एक थोड़ा इग्नोर करना और एग्जाम में केवल बुक में से लिखना, समझना जरूरी है। ठीक है, अब दोस्तों मेथड क्या है वेस्टर्न ग्रेन मेथड? काफी सिंपल सा मेथड है, 5 ही सेकंड में आपका हो जाएगा। प्रैक्टिकल करोगे तो ये मेथड आपने समझ लिया, 5 ही सेकंड में आपको कर देना, 5 ही सेकंड में आपका हो जाएगा ये सारा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि वेस्टर्न ग्रेन वाला मेथड समझे, तो आपको बुक में से ही लिखना है, क्योंकि बुक में एक थोड़ी डीपली भाषा में लिखा हुआ है, समझना भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका वेस्टर्न ग्रेन मेथड में एग्जामिनेशन मेथड बता देता हूँ, यानी कि जांच की विधि, कैसे इसको टेस्ट करते हैं ESR को। अब ये छोटी छोटी बातें आप याद रखना कि वेस्टर्न ग्रेन वाले मेथड में कितना ml हमको ब्लड लेना है। हमको 4.5 से 5 ml ब्लड यूज में लेना है वेस्टर्न ग्रेन वाले मेथड में। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर, कितना ml ब्लड लेना है? 4.5 से 5 ml ब्लड लेना है। अब ये ब्लड कौन सा लेना है? एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड लेना है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट वाला हमारे पास ब्लड होना चाहिए, यानी कि वो ब्लड जो जमे नहीं, जो क्लोट ना हो। अब दोस्तों वेस्टर्न ग्रेन जो ट्यूब होती है वो दोनों तरफ से खुली हुई होती है। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से ओपन होती है। अब इसको देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की, वहां पे फॉलो कीजिए और वहां पे उसको देखिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह की होती है वेस्टर्न ग्रेन वाली ट्यूब, तो कुछ इस तरह की होती है वेस्टर्न ग्रेन वाली ट्यूब, दोनों तरफ से ओपन होती है। अब ट्यूब है ना, इसमें भी मार्किंग की हुई होती है, मार्किंग ही बहुत मोस्ट है। अब मार्किंग कैसे होती है? 10-10 के अनुपात में मार्किंग होती है, 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, कुछ इस तरह 170 तक मार्किंग होती है। ठीक, अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में हमको रीडिंग लेनी होती है ESR की। अब इसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब जो बुक में लिखा हुआ वही मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। ठीक है, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, या फिर जो वाइल है हमारे पास, सीधी जो वाइल होती है ब्लड सैंपल की, वो भी चल जाएगी। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक वाइल चाहिए हमारे को। वाइल ऑप्शनल है, आप टेस्ट ट्यूब में भी लगा सकते हो, वाइल भी ले सकते हो। अब यदि आप टेस्ट ट्यूब में लगाओ तो एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड ही टेस्ट ट्यूब में आपको 4 से 5 ml तक डालना है। उसके बाद जो हमारी वेस्टर्न ग्रेन वाली जो ट्यूब होती है, अब वो ट्यूब किस तरह एक्चुअल में कैसी होती है? कुछ इस तरह की ट्यूब होती है, दोनों तरफ से खुली हुई होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ होता है प्लास्टिक का। ठीक है, जो इसको सेट करने में काम आता है। कुछ इस तरह की होती है, यहाँ पे मार्किंग लगी होती है। ठीक है, अब दोस्तों ESR लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये आपके पास एक सैंपल वाली वाइल है जिसमें ब्लड सैंपल भरा हुआ है एंटीकोगुलेंट, उसमें इस ट्यूब को फिट करना है। जैसे ही फिट करोगे तुरंत जो ब्लड होता है वो ऊपर छटने लगेगा। ठीक है, जैसे ही आप फिट करोगे, ये हो सकता है वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दूं, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कीजिए, वहां पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी पिक पोस्ट करता रहता हूं। अब जब ESR ट्यूब जो होती है वेस्टर्न ग्रेन वाली, वो हम वाइल में, अब टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो तुरंत ब्लड ऊपर उठने लगता है। अब ब्लड ऊपर तक पहुंच जाना चाहिए, 0 तक, ब्लड 0 तक पहुंच जाना चाहिए। मान लो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है या फिर एक वाइल है जिसमें सैंपल भरा हुआ है 4 से 5 ml एंटीकोगुलेंट वाला। ठीक है, ये हमारे पास मान लो एक ESR ट्यूब है वेस्टर्न ग्रेन वाली। अब इसमें कैसे डालना है कि हमारे पास वेस्टर्न ग्रेन वाली ट्यूब है, ये यहाँ पे लगा होता है बल्ब। अब बल्ब क्या काम करता है? बल्ब जो होता है वो उस ट्यूब को सीधा रखने के काम में आता है, यानी कि ट्यूब, एक तो ESR लगाते समय ट्यूब हमेशा सीधी रहनी चाहिए, इसलिए उसको ESR स्टैंड पर माउंट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लगाया, लगाने के बाद तुरंत जो है वो ब्लड ऊपर पहुंचेगा। ऊपर कहां तक पहुंचना चाहिए? 0 तक। अब 0 तक पहुंचने के बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर वाले रूम में एक स्टेट पोजीशन पे खड़ा कर दे, यानी कि उसको स्ट्रेट रख दे, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए ESR लगाते समय। अब 1 घंटे में उसकी रीडिंग नोट कर ले। अब रीडिंग नोट कैसे करते हैं? टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इस ESR ट्यूब को
सैंपल जो है वो ऊपर चले गया, यानी कि ब्लड ऊपर चले गया। अब 1 घंटा हो गया, अब 1 घंटे बाद रीडिंग कैसे नोट करेंगे? ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक ट्यूब है, ये सारा ट्यूब जो दोनों तरफ से खुली हुई रहती है, और यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, और नीचे हमारी जो वायर होती है टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने सैंपल लगाया वो होता है। अब मान लो, ठीक है, अब इसकी रीडिंग कैसे नोट करेंगे? यहां तक रहेगी हमारी, 1 घंटे बाद मान लो यहां तक रह गया हमारा आरबीसी जो उसका सेडिमेंट होता है, और यहां तक चले गया प्लाज्मा। तो डेफिनेशन क्या बोलती है सारी? आरबीसी के नीचे बैठने की दर को ही ईएसआर बोलते हैं, लेकिन प्रति घंटे में 1 घंटे में आरबीसी के नीचे बैठने की दर को ही ईएसआर बोलते हैं। तो 1 घंटे बाद आरबीसी नीचे बैठ गई और प्लाज्मा ऊपर चले गया। अब मान लो ये रीडिंग लिखी हुई है 0, 10, कुछ 20, कुछ ऐसे कर रीडिंग लिखी हुई है। जहां पर प्लाज्मा और आरबीसी मिलते हैं उस स्थान वाली, उस स्टेज वाली रीडिंग को नोट कर लेते हैं। मान लो यहां पर प्लाज्मा दिख रहा है हमारे को साफ क्लियर, और यहां पर आरबीसी दिख रही है, तो बीच वाले में मान लो 25 पे दोनों मिले हैं, यानी कि 1 घंटे बाद इसकी रीडिंग आई है 25। अब 25 कैसे आई? कुछ भी आ सकती है, 20 आ सकती है, 10 आ सकती है, 20 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, रीडिंग कैसे नोट करनी है वो दोबारा बता रहा हूं। मान लो आरबीसी और प्लाज्मा, मान लो ऊपर से प्लाज्मा हमको 1 घंटे बाद साफ दिख रहा है ईएसआर ट्यूब में, और नीचे से हमारे को आरबीसी दिख रही है, तो बीच वाले स्थान जहां पे आरबीसी और प्लाज्मा मिलते हैं उसमें कौन सी रीडिंग आ रही है उसको ही ईएसआर रीडिंग बोलते हैं, उससे हम ईएसआर नोट कर लेते हैं उसका। ठीक है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, काफी आपको थोड़ा समझ, जिसको जो प्रैक्टिकल कर चुका है लैब में उसको तो समझ में आ गया होगा, जो नया नया बंदा है वो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, हो सकता है वहां पे मैं एक वीडियो डाल दूं तो आपको समझ में आ गया। अब बुक में कैसे लिखा हुआ है? बुक में बहुत ही डीपली लिखा हुआ है। ठीक है, रीडिंग लेने में कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, दोनों स्तरों के मिलने वाले बीच वाले स्थान को ही ईएसआर उसकी रीडिंग आ जाती है, उसको नोट कर लेते हैं। तो ये हमारा वेस्टरगेट वाला मेथड हो गया। ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, ईएसआर जब भी आप लगाओ कोई मायने नहीं रखता, आप टेस्ट ट्यूब में लगाओ कोई मायने नहीं रखता, वायर में लगाओ, लेकिन एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड यूज में लेना चाहिए। ठीक है, और ईएसआर लगाने के बाद जो ट्यूब होती है उसको बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। यदि स्ट्रेट पोजीशन में है तो ही आपका ईएसआर नॉर्मल आएगा, तो ही आपका ईएसआर सही आएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करें कि अलग अलग मेथड के हिसाब से इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब हम बात कर रहे हैं वेस्टरग्रेन वाले मेथड में, तो वेस्टरग्रेन वाले मेथड में ईएसआर की जो नॉर्मल वैल्यू होगी वो होगी मेल में 15 से 20 और फीमेल में 20 से 30। ये अलग अलग मेथड के हिसाब से चेंजेस होती है। ठीक है, आपको विंट्रो वाले मेथड में भी अलग देखने को मिलेंगे नॉर्मल वैल्यू, और वेस्टरग्रेन वाले मेथड में नॉर्मल वैल्यू अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारा वेस्टरग्रेन वाला मेथड कंप्लीट हो चुका है, काफी इजी भाषा में। अब याद रखने की पूरी कोशिश करना है एक ट्रिक के साथ, कि जहां ट्यूब दोनों तरफ से ओपन है उस ट्यूब को बोलेंगे वेस्टरग्रेन वाली ट्यूब। ठीक है, वो अलग अलग कंपनी के हिसाब से हो सकती है, मार्किंग उसमें 10-10 के रेशो के हिसाब से होगी, 20 के रेशो के हिसाब से भी हो सकती है। तो वेस्टरग्रेन वाले मेथड में ट्यूब दोनों तरफ से ओपन होगी। ठीक है, और मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी 15 से 20 और फीमेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी 20 से 30। ठीक है, तो हमारा वेस्टरग्रेन वाला मेथड भी कंप्लीट हुआ। किसी को भी कोई भी डाउट लग रहा हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों जो अगला मेथड आता है ईएसआर में वो है विंट्रो मेथड। अब ये जो विंट्रो मेथड है वो वेस्टरग्रेन के जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले विंट्रो मेथड में कौन कौन सी इक्विपमेंट हमें यूज में लेना चाहिए। सबसे पहले विंट्रो ट्यूब जो उसकी ऑप्शनल है, उसके बाद टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर। अब ये ड्रॉपर नया है, ये कैसे यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन विंट्रो मेथड यूज करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विंट्रो ट्यूब एक्चुअल में कैसी होती है। ठीक है, विंट्रो ट्यूब कुछ इस तरह होती है, ऊपर से ओपन रहती है, नीचे से क्लोज रहती है। यानी कि विंट्रो ट्यूब जो रहती है जो ऊपर से खुली हुई रहती है, नीचे से बंद रहती है। अब ये जो नीचे से बंद रहती है वो नीचे से बिल्कुल कुछ इस तरह से चिपकी हुई होती है। ठीक है, अब बात करें इसके डायमीटर की, तो डायमीटर इसका रहता है 3 mm और लंबाई रहती है इसकी 110 mm। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों विंट्रो मेथड के द्वारा हम 2 तरह के टेस्ट का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं ईएसआर का पता लगा सकते हैं, और उसके बाद पीसीवी, अगला वीडियो है पीसीवी की, पीसीवी का भी आप पता लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों विंट्रो जो ट्यूब रहती है उसमें डबल मार्किंग की हुई होती है। सबसे पहले ऊपर से लेके 0 से लेके 100 तक या 70 तक आपको मार्किंग मिल जाती है। इस मार्किंग में हम काउंट करते हैं ईएसआर। ठीक है, उसके बाद ऊपर से 100 से 0 तक मार्किंग मिल जाती है। अब ये 100 से 0 तक मार्किंग में हम काउंट करते हैं पीसीवी। अब ये पीसीवी क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ठीक है,
तो अपने ईएसआर ट्यूब जो होती है विंट्रो मेथड वाली, वो आपने देख ली विंट्रो मेथड कैसे रहती है। अब वेस्टर ग्रेन वाली मेथड की जो ट्यूब होती है वो दोनों तरफ से ओपन रहती है, और विंट्रो वाली जो ट्यूब होती है वो ऊपर से ओपन रहती है और नीचे से क्लोज रहती है। ठीक है, अब नीचे से क्लोज रहती है, नीचे से क्लोज रहती है तो कुछ इस तरह से चिपकी हुई होती है। ठीक है, बात करें इसका एग्जामिनेशन मेथड की, काफी सिंपल सा है, काफी सरल सा है। ठीक है, वही 4 से 5 ml आपको सैंपल लेना पड़ेगा, एंटीकोगुलेंट वाला है। ठीक है, एंड ये जो 4 से 5 ml आपने सैंपल लिया है, या टेस्ट ट्यूब में लो या फिर सीधा वाइल में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑप्शनल है। आप टेस्ट ट्यूब का भी यूज ले सकते हो, वाइल का भी यूज ले सकते हो। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, थोड़ा सा चेंज क्या है कि टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद, याद रखना, ध्यान से सुनना, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद सैंपल को ड्रॉपर की सहायता से विंट्रो ट्यूब में फिलअप किया जाता है। अब ये जो विंट्रो ट्यूब होती है, इसमें ड्रॉपर की सहायता से सैंपल डाला जाता है। अब सैंपल कितना डाला जाता है, ऊपर तक जो मार्किंग होती है फुल इसको फिलअप किया जाता है। अब फिलअप करने के बाद 1 घंटे बाद इसकी रीडिंग नोट की जाती है। अब रीडिंग भी नोट सिंपल वेस्टर गेन वाले मेथड के ही जैसे करेंगे। अब ईएसआर वाले जो इसका जो मार्किंग की गई है उसमें ही हम रीडिंग नोट करेंगे। अब इसकी रीडिंग कैसे नोट करेंगे, वही सिंपल है कि ये आपके पास ट्यूब है, जहां तक आपको आरबीसी दिख रही है और ऊपर प्लाज्मा क्लियर दिख रहा है। 2 तरह के आपको पार्ट दिखेंगे, नीचे आरबीसी और ऊपर प्लाज्मा। प्लाज्मा बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। प्लाज्मा और आरबीसी के मिलने वाले जो स्थान होता है उसको ही हम ईएसआर नोट कर लेते हैं, उस रीडिंग को ही हम ईएसआर रीडिंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये नीचे आरबीसी ऊपर प्लाज्मा, ये दोनों आप जहां पे मिल रहे हैं, जहां पे आपको आरबीसी दिख रही है, जहां पे आपको मिल रहे हैं दोनों चीजें, प्लाज्मा और आरबीसी मिल रहे हैं, उस स्थान को, उस रीडिंग को नोट कर लिया जाता है। मान लो इसकी रीडिंग 3 है या फिर 4 है, ये ईएसआर रीडिंग होती है। ठीक है, तो विंट्रो मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा विंट्रो वाला मेथड भी कंप्लीट हुआ, काफी आसान है। ठीक है, जो ड्रॉपर की सहायता से हमको ईएसआर जो ट्यूब होती है विंट्रो ट्यूब, उसमें आपको ब्लड फिलअप करना है और 1 घंटे बाद ही रीडिंग नोट करनी है। रीडिंग नोट करना भी काफी आसान है। जहां तक आपको लाल रंग दिख रहा है, यानी कि प्लाज्मा और नीचे आरबीसी का बीच वाला पार्ट, जहां पे प्लाज्मा और आरबीसी मिल रहे हैं, उसके बीच वाला जो पार्ट होता है उसी को हमको नोट करना है। ठीक है, वही ईएसआर रीडिंग होगी। अब दोस्तों जैसा कि मैंने को बताया था कि मेथड वाइज इसकी नॉर्मल वैल्यू चेंज होती रहती है। वेस्टर गेन वाले मेथड में अलग नॉर्मल वैल्यू थी, अब विंट्रो वाले मेथड में अलग नॉर्मल वैल्यू है। तो विंट्रो वाले मेथड में इसकी नॉर्मल वैल्यू है मेल में 0 से 9 और फीमेल में 0 से 20। याद रखना दोस्तों, विंट्रो वाले मेथड में ईएसआर की नॉर्मल वैल्यू है मेल में 0 से 9 और फीमेल में 0 से 20। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तभी आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो 2 मेथड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, तो विंट्रो और वेस्टर ग्रेन। ठीक है, काफी आसान है। इन दोनों में जो कॉमन है वो है रीडिंग नोट करना। रीडिंग नोट करना काफी आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है, नहीं समझ में आते और दोबारा बता रहा हूं। मान लो ये मेरे पास वेस्टर ग्रेन है या फिर ये मेरे पास विंट्रो वाली ट्यूब है, कोई सी भी ट्यूब है। अब दोस्तों मान लो ऊपर वाला पार्ट है प्लाज्मा और नीचे वाला पार्ट है आरबीसी। अब आरबीसी और प्लाज्मा जहां तक मिल रहे हैं, मान लो बीच वाला स्थान जहां तक आरबीसी दिख रही है, उस वाले रीडिंग को नोट कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं ईएसआर रीडिंग। ठीक है, अब दोस्तों साइड में आपको कुछ डायग्राम दिख रहे होंगे, कुछ इमेजेस दिख रही होंगी, कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। इन पॉइंट्स को आपको रट लेना चाहिए। ये क्या है, किन किन डिजीज में ईएसआर घटता है, बढ़ता है, किन किन डिजीज में ईएसआर चेंजेस होता है, और कुछ ऐसे एरर जो ईएसआर में जो रीडिंग होती है उसकी परिवर्तन लाते हैं, यानी कि ईएसआर रीडिंग में परिवर्तन लाते हैं, वो मैं आपको डायग्राम में आपको साइड में शो कर रहा हूँ। इनको आपको रट लेना, और नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और आज के वीडियो का, ईएसआर वाले वीडियो का पीडीएफ ले लीजिए। दोस्तों नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए और आज के वीडियो का भी पीडीएफ ले लीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।